Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. November is very important month उन लोगों के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया में फैब इंटेक में आकर के स्टडी करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखिए दो मेजर इंटेक होते हैं, फैब और जुलाई। और जो फैब इंटेक होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो फैब इंटेक में आते हैं। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज होती है, ये कह लीजिए कि ऑलमोस्ट सारी ही यूनिवर्सिटीज ओपन रहती हैं और ऑलमोस्ट सारे ही कोर्सेज के ऑप्शंस आप लोगों को फैब इंटेक में मिल जाते हैं। बाकी इंटेक्स में क्या होता है कि कई बार कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, या फिर ये होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ कोर्सेज जो है वो आप लोगों को मिल पाते हैं। बट फैब इंटेक के साथ ये है कि आप जो भी कोर्स चूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज एक्सपेंसिव होते हैं कंपैरेटिवली अदर यूनिवर्सिटी, फी का थोड़ा सा डिफरेंस चलता है। तो इस इंटेक में लोगों के पास चॉइस रहती है कि वो किस तरह से अपना फंड, अपनी स्टडी और अपने कोर्स की चॉइस को जो है मैनेज कर सके। सो गाइज, हाउ यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फैब इंटेक एंड क्या क्या वो चेंजेस हैं जो कि लास्ट ईयर में हुए थे, जिनका आपको अपनी एप्लीकेशन में टेक केयर करना है। यही सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। आप अपना स्टूडेंट वीजा जितनी जल्दी अप्लाई करें, देखिए अच्छा होता है। बिकॉज क्या होता है कि वीजा अप्लाई करने के बाद भी आप लोगों को काफी सारी प्रिपरेशन करनी होती है। टिकट्स बुक करनी होती है, ट्रेवल का इंश्योरेंस लेना होता है, शॉपिंग लिस्ट रेडी करनी होती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फाइंड अ गुड अकोमोडेशन। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि फैब इंटेक इज द मोस्ट पॉपुलर इंटेक, इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक। सभी स्टूडेंट्स फैब इंटेक में ही आने का ट्राई करते हैं, तो ऐसे में अकोमोडेशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। बट देयर इज अ सोल्यूशन फॉर दैट। इफ यू वांट टू बुक योर अकोमोडेशन विदाउट एनी हैसल, book your accommodation with Amber students and you will get the link in my description box. Amber से accommodation book करना is very easy and quick and you will find all your accommodation near your university in all the major cities of Australia. Amber आप लोगों को लोवेस्ट प्राइस गारंटी प्रोवाइड करवाता है, यानी कि अगर आपको सेम अकोमोडेशन कहीं लोवेस्ट प्राइस में मिलेगा तो Amber will match the price with that accommodation. And guys, you will have 24/7 assistance with Amber, so don't delay and book your accommodation with Amber. काफ़ी स्टूडेंट्स ने अंबर के साथ अकोमोडेशन बुक किया है, उनकी सर्विसेज ली है एंड दे ऑल आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सो सॉर्टेड आउट योर अकोमोडेशन विद अंबर एंड क्लिक द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइस देखिए, वैसे तो फैब इंटेक के लिए अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है, तो अगर आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन कर दी है तो वेल एंड गुड। बट अगर अभी आप लोगों ने एप्लीकेशन नहीं करी है तो ये बता देती हूँ कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की जो डेडलाइन है वो या तो होती है नवंबर एंड या मिड ऑफ दिसंबर। तो आप लोगों के पास अभी भी पूरा टाइम है कि आप अपने आप को फैब इंटेक के लिए प्रिपेयर कर सकें। अगस्त में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था कि ईयर 2026 के लिए 2,95,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अलाउड हैं स्टडी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में। और अक्टूबर में उन्होंने हर यूनिवर्सिटीज के लिए कितने कितने स्टूडेंट्स अलोकेट हुए हैं ये लिस्ट भी एक रिलीज कर दी है। सो गाइज वो लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो उसमें आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी को कितने नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की परमिशन 2026 के लिए मिली है। तो जो हायर एजुकेशन लोकेशन है वो इस साल है 1,96,750 और जो वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए अलोकेट हुए हैं 98,250 सीट्स। देखिए, यूनिवर्सिटीज को ये भी कहा गया है कि वो अपने एलोकेशन बढ़ा सकती हैं अगर वो स्टूडेंट्स को उसी के अकॉर्डिंगली अकोमोडेशन प्रोवाइड कर पाए। सो गाइज ये है वो PDF डॉक्यूमेंट और जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इसमें इन्होंने बता दिया है कि कितना अलोकेशन यूनिवर्सिटीज़ को मिला है, पब्लिकली फंडेड यूनिवर्सिटीज़ को। और अगर आप वेट सेक्टर के अलोकेशन देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जो है क्लिक करके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो ये जितनी भी 37 यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की, उन सब की लिस्टिंग आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। एंड गाइज अगर आप यूनिवर्सिटी से पता करना चाहते हैं कि किस यूनिवर्सिटी की कितनी सीट्स भर गई हैं तो नवंबर से प्रिज्म में प्रोवाइडर्स भी चेक कर सकते हैं कि कितना एलोकेशन फिल हो गया है और वो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो गाइज आप लोगों को पता है कि टोटल इतने ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आने हैं, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप आना चाहते हो स्टडी के लिए तो किसी और इंटेक का वेट करने से बेटर है कि आप फैब इंटेक में ही अपनी एप्लीकेशन करें। नाउ गाइज जो नेक्स्ट चीज़ है वो है वीज़ा फ़ी। तो देखिए 1 जुलाई 2025 को स्टूडेंट वीज़ा फ़ी इंक्रीज हो गई थी, तो अब आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन के लिए वीज़ा फ़ी पे करनी होगी $2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड दिस इज़ अ नॉन रिफंडेबल फ़ी। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो भी ये फ़ी जो है वो आपको रिफंड नहीं होगी।
फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आप लोगों को मीट करनी होगी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए जो आप लोगों को लिविंग एक्सपेंस शो करना होगा 1 ईयर का, वो इस वक्त है 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसके अलावा आप लोगों को देखिए एयर फेयर शो करना होता है, आप लोगों को ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना होता है, एंड जो फंड है देखिए वो कोई भी शो कर सकता है आपके बिहाफ पर, आपके पेरेंट्स कर सकते हैं। एंड गाइज इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी आप लोगों को फुलफिल करनी होगी। इंग्लिश में आइल्स की अगर हम बात करें तो उसमें आप लोगों को लाने होंगे 6 बैंड, एंड इट्स डिपेंड देखिए कि आपका कौन सा कोर्स है। कुछ कोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 7 या 7+ बैंड भी होती है, बट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज 6, तो ये आप लोगों को लाने होंगे। एंड गाइज एक अच्छी खबर ये है कि अभी गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले ही काफ़ी ज़्यादा जो इंग्लिश के टेस्ट हैं उनको अप्रूव कर दिया था। अब आप लोगों के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो MET दे सकते हैं, मिशिगन इंग्लिश टेस्ट, लैंग्वेज सर्ट एकेडमिक भी अब अप्रूव्ड है, एंड सेल्फपिप जनरल भी अप्रूव्ड है। तो अब आप लोगों को केवल टॉफिल, आइल्स और PT के भरोसे ही नहीं रहना है। अगर आप चाहें तो इन नए जो ऐड हुए हैं उनमें से भी कोई सा भी टेस्ट दे सकते हैं। दे ऑल आर वैलिड फॉर स्टूडेंट वीजा। एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि स्टूडेंट वीजा के लिए इस टाइम पर जरूरी है, और वो है GS रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। पहले GT हुआ करता था, उसको चेंज करके गवर्नमेंट ने GS रिक्वायरमेंट कर दिया था, और उसमें अब कुछ सेट क्वेश्चन है जिनके आप लोगों को आंसर करने होते हैं, और हर क्वेश्चन का जो आप आंसर करते हो उसकी वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स। तो जब भी आप लोग अपना GS प्रिपेयर करते हो तो उसमें कुछ पॉइंट्स है जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ के ऑफिसर्स चेक करते हैं वो ये कि क्या आपका ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने का जेन्युइन इंटरेस्ट है। आर यू अ जेन्युइन स्टूडेंट जो केवल ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, या आपका जो मोटिव है वो यहाँ पर काम करना है। तो आपको अपने GS में यही शो करना है दैट यू वांट टू डू द स्टडी, और आपको एक इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन लेनी है। सेकेंड वो चेक करते हैं देखिए दैट डू यू हैव इनफ मनी टू सपोर्ट योर स्टडी एंड योर स्टे इन ऑस्ट्रेलिया। आपके पास इनफ फंड होना चाहिए आपकी स्टडी और आपके स्टे को सपोर्ट करने के लिए। और तीसरा वो ये चेक करते हैं कि भाई जो कोर्स आप चूज कर रहे हैं वो आपने क्यों चूज किया है। क्या वो कोर्स आपकी प्रीवियस स्टडी से या आपके प्रीवियस वर्क से रिलेटेड है। और फोर्थ वो ये चेक करते हैं कि भाई ये जो कोर्स आप चूज कर रहे हैं इस कोर्स का फ्यूचर क्या है, इस कोर्स के बाद आपका क्या प्लान है, आप लोग क्या करने वाले हो, किस टाइप की जॉब आप लोगों को मिलने वाली है। तो उसमें भी आप लोगों को स्पेसिफिक रहना है। सो गाइज ये तो हो गए चेंजेस जिनका आप लोगों को टेक केयर करना है। एंड अब बात कर लेते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी एप्लीकेशन कैसे करनी है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आप लोग डिसाइड करें कि आप लोगों को क्या कोर्स करना है, क्या यूनिवर्सिटी आप लोगों को चूज करनी है, किस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को जाना है। जब आप ये दोनों चीजें कर लेते हैं फिर आप लोगों को यूनिवर्सिटी में करनी है अपनी एप्लीकेशन। और बेटर होगा कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन करें, एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। और जब आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी को रिसीव हो जाती है फिर यूनिवर्सिटी आप लोगों को भेजती है ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आप लोगों को एक्सेप्ट करना होता है, और जो भी डिपॉजिट की उसमें रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों को डिपॉजिट करना होता है। एंड आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी आप लोगों को इशू करती है COE, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। और जब COE आप लोगों को मिल जाता है तो उसके बेसिस पर ही आप लोग वीजा एप्लीकेशन करते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को रेडी करने हैं। तो देखिए आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास रेडी होने चाहिए। अगर आप बैचलर कर रहे हैं तो 12th तक के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं 10th 12th वो आप लोगों को रेडी करने हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो 10th 12th प्लस आपके बैचलर डिग्री के सर्टिफिकेट। और अगर आपका बीच में कुछ वर्किंग रहा है तो उससे रिलेटेड भी आपके वर्क के डॉक्यूमेंट आप लोगों को रेडी करने हैं। आप लोगों को ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता है वीजा के लिए, आप लोगों को मेडिकल चेकअप करवाना होता है वो भी लगता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को लगाना होता है, एंड फंड से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। जितने भी इनकम टैक्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो सब आप लोगों को लगाने होते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर पासपोर्ट, तो उसकी कॉपी तो बिल्कुल लगानी है। इंग्लिश का स्कोर कार्ड भी आप लोगों को लगाना है। देखिए यूजुअली डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स भी यही बोलता है कि आप अपना जो भी कोर्स का स्टार्ट डेट है ना उससे एटलीस्ट 6 वीक्स पहले जो है वीजा अप्लाई कर दो। बट आप लोगों को 6 वीक का वेट नहीं करना है। जितना जल्दी आप लोग करेंगे आप लोगों के लिए अच्छा है। बिकॉज देखिए अभी दिसंबर में क्या होता है ना कि हॉलीडे का टाइम होता है, क्रिसमस का टाइम होता है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि 15 दिसंबर और 15 जनवरी ये जो बीच का एक महीना है यहाँ पर बहुत ही कम लोग जो है वर्किंग के लिए अवेलेबल होते हैं। तो इस टाइम पे सारी चीज़ें काफ़ी स्लो पेस में चलती हैं। तो अगर आप अपनी एप्लीकेशन को पहले से कर दें तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और आप लोगों को जल्दी ही अपना जो वीज़ा है उसका आउटकम भी मिल जाएगा। अदरवाइज होता है ना कि भाई वेट कर रहे हैं आउटकम नहीं आया तो टेंशन हो जाती है कि पता नहीं क्या रिजल्ट होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है। देखिए वीज़ा आउटकम की अगर हमने बात की है तो अब हम वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो स्टूडेंट वीज़ा का स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम है वो है 3 हफ्ते से लेकर के 3 महीने तक का, ठीक है। लेकिन जो अभी स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेसिंग हो रही है वो हो रही है मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है 2 प्रायोरिटीज़ लेवल हैं।
सो प्रायोरिटी लेवल 1 में यह है कि भाई जिन यूनिवर्सिटीज़ का अलोकेशन जो है वो 80% थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया है, यानी कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलोकेट किए गए हैं अगर उसका 80% यूनिवर्सिटीज़ को रीच हो गया है तो जो वीज़ा एप्लीकेशंस हैं उनको एक स्टैंडर्ड तरीके से ही प्रोसेस किया जाएगा। सेकेंड प्रायोरिटी है कि अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी अपने 80% थ्रेशोल्ड पर रीच नहीं हुई है तो उन यूनिवर्सिटीज़ में की गई एप्लीकेशन को फास्ट तरीके से ट्रीट किया जाएगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन फैब इनटेक के बारे में। अगर अभी भी आपके कोई डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग पूछ सकते हैं।